बच्चों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी जैक बोर्ड ने रिसेंटली हाँ बच्चे, जैसा कि आप सभी पता होगा कि जैक बोर्ड ने अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले ही क्लास 12 और 10th का जो भी एग्जाम कैलेंडर है उसको जारी कर दिया है, पब्लिश कर दिया है। और आप सभी बच्चे उसे देख चुके होंगे। तो देखिए, अब जो टाइम हमारा है ना, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको कह रहा था कि अब जो हमारा टाइम है वो प्रैक्टिस का टाइम है। अब आप क्या कीजिए कि डेली एक टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा हो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या तो फिजिक्स की बात करें, हम केमिस्ट्री की बात करें, मैथ्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, कंप्यूटर साइंस की बात करें या इंग्लिश की बात करें। अब हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। आप लोग क्या कीजिए, एक टाइमर लगाइए, कुछ क्वेश्चंस लीजिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन बैंक होगा या फिर जो मॉडल सेट पेपर आएगा, आप एक टाइम लगाइए कि 3 घंटे में अंदर आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्यों बच्चे, एग्जाम तभी निकलेगा ना जब आपके पास स्पीड प्लस एक्यूरेसी होगी। क्योंकि अगर अगर आपको आता सब कुछ है और स्पीड ही नहीं है ना, तो बच्चे हो सकता है कि आपका जो भी अ, आपने जो कुछ किया होगा, आपकी जो भी पॉसिबिलिटी है, जो आपने एक डिसाइड किया होगा कि इतना मार्क्स हमारा आएगा, उससे शायद नंबर कुछ कम आएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अब जो टाइम है ना वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पे है। जितना प्रैक्टिस उतना परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस उतना परफेक्ट हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट आपको, आप प्रैक्टिस कीजिए। और रही मैथ्स में, तो बच्चे मैथ्स में ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं और अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अभी नवंबर है, दिसंबर, नवंबर कुछ दिन बचा हुआ है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, आपका 21 5 को एग्जाम है मैथ्स का। कब है आपका? 21 5 को है। तो तब तक आप ना बहुत अच्छे ही परफेक्ट हो सकते हैं इस टॉपिक में और इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है आपके पास। देखिए, जितना रिवीजन करना है ना वो जनवरी तक कर लीजिए आपका। क्योंकि आपका ना कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं है, 12 से 13 टॉपिक हैं। और उन टॉपिक को आप जितना ज्यादा कवर कर सकते हैं उतना रिवीजन कर सकते हैं। आप क्लास 12 में जो भी क्वेश्चन बुक को सॉल्व किए होंगे, आप उसी बुक को ना सॉल्व कीजिए। बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी से सॉल्व किए होंगे। तो जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व किए ना, उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि आप एनसीईआरटी के अलावा एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी सॉल्व कीजिए। क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एनसीईआरटी के कंपैरिजन कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम्पलर में वो लेवल का है। जो बच्चे आरएस सॉल्व किए हैं अच्छी बात है, और जो बच्चे आरडी सॉल्व किए ना वो बहुत ही अच्छी काम की हैं। तो हमारा एक कहना है कि आप जो भी बुक सॉल्व किए ना, उस बुक को ना आप ना बिल्कुल फिर से एक बार, जो आपके पास कॉपी बनाए होंगे आप सबों ने, जो आप कहीं भी पढ़े होंगे, अपने स्कूल में पढ़े होंगे, किसी कोचिंग में पढ़े होंगे, चाहे जहां भी पढ़े होंगे ना, आप ना बच्चे उसको ना एक बार ना बहुत ज्यादा ही, मतलब एक कहते हैं ना कि रिवाइज कर लीजिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का चीज है। और जितना प्रैक्टिस बंद करेंगे बच्चे, परफेक्ट आप होंगे, नंबर आपको अच्छा मिलेगा। और ऑब्वियसली है कि आपका जो भी आपने टारगेट किया हुआ ना, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने टारगेटेड पॉइंट तक पहुंचते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, मैं अपने यहाँ तक अपनी क्लास में भी करता हूँ कि आप फिर से कर रहा हूँ मैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा परफेक्ट, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करें। चलिए, तो हमारा जो अब जो हम बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं अपने अगले वीडियो, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। हमने इससे पहले वीडियो में 3 क्वेश्चन डाल दिए हैं, 3 टॉपिक के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं। रिलेशन फंक्शन का, आईटीएफ का, मैट्रिसेस का। देखिए, जैक बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 मार्क्स का, दैट मीन्स कि आपका 50% तो यही नंबर दिला रहा है आपको। और ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्यूशन तभी होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मतलब कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, या तो मैथ्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऑब्जेक्टिव आप उतने जल्दी करेंगे। और ऑब्जेक्टिव अगर आपने 40 ऑब्जेक्टिव 20 मिनट में कर लिए, या मैथ्स की बात करूं 30 मिनट में कर लिए, तो दैट मीन्स कि आपका 2.5 घंटे हैं फिर अगले 40 ऑब्जेक्टिव करने के लिए। तो दैट मीन्स कि जितना जल्दी आप ऑब्जेक्टिव करेंगे, सब्जेक्टिव में आपको टाइम बचेगा और अच्छे से लिखेंगे फिर आप।
तो बच्चे मेरा ये कहना है कि आप ऑब्जेक्टिव ना 40, अगर आपका 40 का ऑब्जेक्टिव है, अगर आपका 40 का ऑब्जेक्टिव है, अगर 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, तो कोशिश कीजिए मैथ में कि 40 में 40 आ सकता है। 40 में 40 लाना कोई मतलब इम्पॉसिबल बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे 40 में 40 लाएंगे, और वो आप भी कर सकते हैं, और अभी भी टाइम है कि आप कर सकते हैं। चलिए, हम बात ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या, डिटरमिनेंट में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, और इसका मैं एक बार को रिवाइज कराता हूँ। क्वेश्चन क्या है डिटरमिनेंट का। बच्चे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि ए बराबर अपने को दिया हुआ है क्या, 2, 4, -5 माइनस का 1। अभी ए दिया हुआ है, कोई अभी ए क्या है बच्चे, तो बच्चे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर्स ए, अब ये क्या हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, ये हमारा कर्व ब्रैकेट है। तो स्क्वायर ब्रैकेट और कर्व ब्रैकेट से हमेशा हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हम डिटरमिनेंट को हमेशा इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चे किस, सबसे पहला बात ये हमारा कि किस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो एक हम सिर्फ डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। किसका निकालते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम। जिस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, वो अभी क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देखिए क्वेश्चन में कितने रो हैं भाई, तो एक रो, दो रो है। कॉलम कितने हैं, तो एक कॉलम और दो कॉलम हमारा है। अभी क्या कर रहा है कि अगर ए एक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा कि मैट्रिक्स अभी ए लिखा हो अपने को क्या, 2, 4, -5 और -1। अब जब किसी भी मैट्रिक्स, अभी एक हमारा मैट्रिक्स 2/2 का है, जिसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्या करते हैं सिंपल सा कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल में क्या है, 2 और -1, तो इसको लिखेंगे 2 गुना -1 क्या हो, -1। फिर घटाएंगे हमारा किससे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुना -4 क्या हो गया, -20 होगा। तो -2 प्लस का 20, माइनस क्या प्लस का 20 हो गया। तो -2 प्लस का 20 मतलब 18 होगा। आंसर हमारा क्या होगा बच्चे, इसका आंसर हमारा होगा, सही आंसर हमारा ऑप्शन बी 18। क्या होगा बच्चे हमारा आंसर, इसका आंसर हमारा होगा 18। ऑप्शन सही क्या हमारा 18, क्योंकि -2 प्लस का 20 क्या हो गया हमारा, प्लस का 18 हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन। हाँ बच्चे, सेकंड क्वेश्चन ना, जरा आपके क्वेश्चन बैंक ना डाटा अनसफिशिएंट दिया हुआ है, तो आप इसको ना क्वेश्चन बैंक में सही कर लेंगे। अभी सिर्फ ऐसे दिया हुआ है, तो ऐसे हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलेगा, हमें x की वैल्यू नहीं निकालना, क्योंकि अगर इफ डिटरमिनेंट ऑफ निकालना, इफ x ये लिखा होता है, इफ यहाँ इक्वल टू आप लोग कर रहे हैं 0, क्या करना आपको, ये ना बहुत ही माइनर मिस्टेक है, तो इसको बहुत ज्यादा पकड़ के नहीं चलना है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर लीजिए कि इफ x टू 18x इक्वल टू 0, क्या कर अपने को, इफ x टू 18x इज इक्वल टू 0, तो इसका डिटरमिनेंट, अगर इसका डिटरमिनेंट क्या हमारा 0 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या हो गया। ना इसमें x की वैल्यू क्या रखें कि इसका डिटरमिनेंट हमारा 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। कैसे करते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस करेंगे सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट, 18 दूनी 36 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर भी क्या हो गया, 36 हो गया। एक्स वैल्यू क्या हो गया, +-6। एक्स वैल्यू क्या हो गया, +-6। देखिए आपको ऑप्शन ए में भी प्लस का भी 6 दिया हुआ है, और माइनस का भी 6 दिया हुआ है। ऑप्शन ए में प्लस का 6 है, ऑप्शन बी में हमारा माइनस का 6 है, ऑप्शन सी बी में +-6 है, ऑप्शन सी -6 है, और डी में 0 हमारा है। तो ऑप्शन सही कौन सा है कि ए, अभी अपने को ऑप्शन ए में दिया हुआ है 6, बी में दिया हुआ है +-6, ऑप्शन सी में दिया हुआ है -6, ऑप्शन डी में दिया अपने को 0। तो सही जो आप कहेंगे कि सही ऑप्शन क्या हमारा, तो बच्चे देखिए सही ऑप्शन हमारा क्या है, तो सही ऑप्शन हमारा बी, हमारा सही ऑप्शन क्या है हमारा, तो सही ऑप्शन हमारा सिर्फ बी है। क्यों, प्लस का सिर्फ 6 नहीं होगा, माइनस का सिर्फ 6 नहीं होगा हमारा, क्या ये अभी सिर्फ प्लस का 6 है, और ये हमारा माइनस का 6 है। अगर हम लेंगे तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है, एग्जैक्ट आंसर हमारा +- का 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चे, अभी यहाँ ना सिर्फ ये दिया हुआ क्वेश्चन में, यहाँ शायद ये मेरे जो टाइप किया उससे मिस्टेक हो सकता है, या फिर क्वेश्चन बैंक में आप इसको देख लीजिएगा, इसको बहुत ज्यादा इश्यू बनाने की चीज नहीं है। कि ये कह रहा है अपने को कि इफ, अब ये दिया हुआ है, यहाँ आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए ना, तो ज्यादा बेटर होगा अपने को, साइन 10 डिग्री माइनस का कॉस 10 डिग्री, साइन 80 डिग्री कॉस
80 डिग्री। अब ये पूछा है तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू दिया, दैट मीन्स की डिटरमिनेंट होगा। देखिए हम मैट्रिक्स का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, मैट्रिक्स से वैल्यूलेस है, इसमें कुछ वैल्यू नहीं होता है, लेकिन डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है। तो अगर हमें ऑप्शन मैट्रिक्स के साइन दिया और अगर ऑप्शन दिया दैट मीन्स हमें उसका डिटरमिनेंट ही निकालना, अंडरस्टूड हो जाइए। तो अभी करें इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जब भी डिटरमिनेंट निकालने का रहता है तो हम बच्चे क्या करते हैं कि फिर से वही काम करते हैं। जब भी आप डिटरमिनेंट निकालने का है तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के जो भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 10 कॉस 80 माइनस हमारा होगा, अब क्या होगा माइनस का कॉस 10 और साइन 80। भी क्या होगा बच्चे हमारा, ये हमारा साइन 10 कॉस 80 प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा कॉस 10 साइन 80। और हम जानते हैं कि भी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हमारे किसका फॉर्मूला है, तो ये हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो अभी हमारा यहाँ ए क्या होगा बच्चे, तो अभी हमारा क्या होगा, तो अभी ये साइन ए कॉस ए साइन बी मतलब साइन ए प्लस बी साइन 10 प्लस 80। अभी हमारा क्या होगा साइन 90 हो गया, और साइन 90 हमारा क्या होता है 1 होता है, मतलब हमारा जो आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हमारा वो ए होगा। आंसर क्या बच्चे हमारा, आंसर हमारा भी ए होगा। इसमें थोड़ा सा हमें कर्सर को लाने में दिक्कत होता है, इसलिए आपने यहाँ कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चे हमारा, ऑप्शन आंसर अभी हमारा ए होगा। सही आंसर हमारा क्या है हमारा, अब यहाँ ए क्या है हमारा, ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए अभी आंसर क्या होगा इसका, हमारा ऑप्शन ए सही हमारा है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या हमारा आंसर है, ए सही आंसर हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्या करें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है। क्या करें अपने को, ए ट्रांसपोज क्या होगा बच्चे। अभी कर रहा है ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या हमारा कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए हमारा कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स का हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो अभी ये पूछा है कि जो अभी ए ट्रांसपोज होगा उसका डिटरमिनेंट क्या होगा। तो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी डिटरमिनेंट का अगर हम ट्रांसपोज कर दें, किसी भी डिटरमिनेंट का अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। मतलब जो भी डिटरमिनेंट पहले से होगा वही वही वैल्यू क्या होगा बाद में हो जाएगा। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, दोनों सेम चीज है। किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें या उसके एलिमेंट का किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू और उस डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट है उसका हम ट्रांसपोज करें, उन सब का वैल्यू हमारा क्या होता है बच्चे हमारा उनका जो डिटरमिनेंट निकाला उनका वैल्यू क्या होता है सेम होता है। तो अभी सही ऑप्शन क्या हमारा, तो सही ऑप्शन हमारा सी होगा। क्या सही ऑप्शन हमारा है, सही ऑप्शन हमारा सी हमारा सही ऑप्शन है। चलिए हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या करें, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3। हमारा ये करा अभी कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या हमारा 3/3 का है, ठीक है अच्छी बात है। अभी कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा दिया 2, डिटरमिनेंट ए क्या दिया अपने को 2 दिया हुआ है। तो ये क्या पूछा है ट्वाइस डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब अगर डिटरमिनेंट के हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू अभी क्या आएगा। बच्चे सिंपल से देखिए कि अगर डिटरमिनेंट अभी हमारा 2 दिया हुआ है और इसका वैल्यू 2 से हर डिटरमिनेंट के हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये पूछा कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए अभी मान लेते हैं, अभी कोई भी एक डिटरमिनेंट लेते हैं 3/3 का, क्या हमारे 3/3 का मानते हैं कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई और एफ। अब इसका वैल्यू हमारा दिया है 2, वैल्यू क्या दिया हुआ अपने को 2 दिया हुआ है। अब करें हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई 2x 2y 2z 2a 2b 2c 2d 2e और 2f। तो भाई हम जानते हैं जब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, अभी पहले रो से 2 कॉमन आएगा, दूसरे से भी 2 कॉमन आएगा, तीसरे से भी 2 कॉमन आएगा, क्या बच गया हमारा एक्स वाई जेड ए बी सी और डी ई और एफ बच गया। मतलब क्या 2 दूनी 4 दूनी
8 गुना हो जाएगा। अभी 8 गुना डिटरमिनेंट ऑफ क्या हो गया, एक्स वाई जेड ए बी सी और डी ई एफ, मतलब हमारा अभी जो डिटरमिनेंट होगा हमारा वो क्या हो गया 8 गुना। अब इसका भी क्या डिटरमिनेंट दिया हुआ है, अपने इसका डिटरमिनेंट अभी 2 दिया हुआ है, तो 8 दूनी क्या हो गया हमारा 16 हो गया। मतलब जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा हमारा अभी 16 होगा। आंसर क्या होगा हमारा 16 होगा। और जो ऑप्शन हमारा ए दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन हमारा ए होगा। सही ऑप्शन क्या हमारा ए, हमारा सही ऑप्शन हमारा है। चलिए बच्चे, हमारा ए क्या हमारा सही ऑप्शन हमारा है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इफ आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या करें बच्चे कि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि जिस मैट्रिक्स का अभी ये 1 0 0 1 कोई भी एक लेते हैं, 2 बाई 2 लेते हैं, 3 बाई 3 लेते हैं, तो क्या इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। अभी एक अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट करना है तो क्या होगा 1 गुना 1, 1 माइनस 0, और क्या हो गया 1 हो गया। मतलब किसी भी द डिटरमिनेंट ऑफ एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, द क्या अगर लिखना है लिख लीजिए नोट करके, क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इज इक्वल टू 1। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा बच्चे हमारा, तो सही ऑप्शन जो हमारा होगा वो हमारा होगा 1। ठीक है, चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। करें इफ डिटरमिनेंट ऑफ x टू 1 इज इक्वल टू 0। क्या करें x की वैल्यू क्या होगा, निकाले डिटरमिनेंट, x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या होगा हमारा प्लस का 4। हाँ, इस भी क्वेश्चन में ना आपको ऑप्शन गलत दिया हुआ है, क्योंकि भी करें x की वैल्यू क्या होगी। तो भाई बच्चे देखो x की वैल्यू क्या होगी, तो अभी x की वैल्यू यहाँ ऑप्शन बी में दिया माइनस का 4 दिया। अगर हम माइनस का 4 लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो माइनस 4 2 2 1, अभी क्या होगा इज इक्वल टू, भी क्या करना चाहिए 0 चाहिए इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो -4 -4 क्या हो गया -8 हो गया, तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया ना हमारा। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है ना अपने, यहाँ अपने को +4 कर लेना है। क्या करना अपने को यहाँ, अपने को ऑप्शन सही में प्लस का 4 करना है। अभी ये ऑप्शन मत लगाना आप लोग, अब इसका इसी में आप इंप्रूवमेंट करना थोड़ा सा कि सही ऑप्शन से क्या होगा 4 होगा। क्या होगा यहाँ, अभी ये गलत है, यहाँ +4 कर लेना, प्लस का 4 ही सही आंसर होगा। क्या होगा प्लस का 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चे देखिए, अब ना आप ना डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को देखना घबराइएगा नहीं, क्योंकि ना डिटरमिनेंट में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। अब ये कह रहा है कि डिटरमिनेंट दिया हुआ है 3/3 का 2 3 4 0 5 6 0 0 2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। कह रहा है इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। अब ये कैसा है, तो ये हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जब निकालना होता है ना, तो सीधा क्या कीजिए आप, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 5 2 क्या हो गया हमारा 2 गुना 5 गुना 2 2 5 10 दूनी 20, जो आएगा आंसर हो गया। आंसर क्या हमारा 20 का सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर हमारा क्या बचा इसका, तो सही आंसर हमारा इसका 20 हो जाएगा। क्या करना है कि जब भी आपको एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने कहेगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो गया। 2 25 10 दूनी 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कर रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ अ नल मैट्रिक्स, नल स्क्वायर मैट्रिक्स। नल स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब अभी ये 0 0 0 0, अब ये नल मैट्रिक्स है, स्क्वायर भी है, तो क्या होगा हमेशा 0 होता है। किसी भी नल स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह एरिया ऑफ ट्रायंगल। भाई ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है भाई, कि एरिया आपका 10th में पढ़ा होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एरिया डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, जब भी होता है क्या होता है पॉजिटिव होता है। यहाँ लिखा नेगेटिव हो नहीं सकता है, और क्या ऑलवेज 0 ये भी नहीं हो सकता भाई। तो आंसर क्या होगा हमारा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए अब ये करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला, हमारा पढ़ा होगा हमने कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा। हमने बताया भी था अपने मैट्रिक्स के जो भी वीडियोस में बताया था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, मतलब इनवर्स होगा कब, कि जब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये कैसा होगा हमारा, अगर ये कोई भी मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर होगा तब भी हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते। ये क्या है सिंगुलर है, ये तो होगा ही नहीं। ये भी कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 1 होगा। तो क्या होगा हमारा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये भी है क्या हमारा नॉन सिंगुलर है, ये तभी भी हम क्या कहेंगे कि तभी हमें इन्वर्टिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या करें ए इन्वर्टिबल है, दैट मीन्स कि अभी इसमें
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या करें, ए इनवर्स क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये तो होगा नहीं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ भी ए भी क्या एक हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ भी 0 आ रहा है, देखिए तो ए भी हमारा 0 आ रहा है, ये भी 0 है, तो इसका हमें निकालना क्या, डिटरमिनेंट निकालना। हमें पिछले क्वेश्चन में कहा था कि किसी भी डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। देखिए अभी क्या कर रहा है, ये 2 0 0 0 3 0 0 0 8, अभी ये भी है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अभी क्या है, इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट क्या होगा हमारा, 2 गुना 3 गुना 8, 2 3 6 8 48, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही है। क्या ऑप्शन सी हमारा होगा, ऑप्शन सी हमारा सही है। क्या सही बच्चे हमारा, अभी हमारा ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए अब अगला करा हमें, अब ये करा क्वेश्चन देखिए, करा डिटरमिनेंट पूछा अपने को, दिया 2 4 0 माइनस का 2, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, सिंपल सा कि मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी माइनस का 4 माइनस का 0, क्या हो गया हमारा, माइनस का 4, कहाँ ऑप्शन हमारा, तो ऑप्शन हमारा यही सही है। कौन सही है हमारा ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। क्या होगा, माइनस का 4 माइनस का 0, क्या हो गया हमारा, माइनस का 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या करा है, अभी मल्टीप्लाई कीजिए, इसका डिटरमिनेंट निकालना, 0 इंटू 8, अभी क्या होगा, 0 हो गया, ये 0 इंटू 0 कितना है हमारा, 0 हो गया, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। सिंपल सा, ये देख के सॉल्व कीजिए आपको। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। भाई ऐसा एक क्वेश्चन देखा था लास्ट क्लास में, कर रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए और इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट करें या ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट करें, हमेशा क्या होता है, सेम होता है, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज माइनस ऑफ ए, ये गलत है। ये कब होता है, माइनस ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए कब होता है, जब कोई भी एक रो या कोई एक कॉलम को हम चेंज करते हैं। अभी ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन हमारा ये सही ऑप्शन हमारा है। चलिए हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या रहा है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ, अगर किस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन याद करो क्या कहा था, कि उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा जो मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो हमारा सबसे आसान क्या, सबसे पहला ऑप्शन क्या सही, कौन सा है, ऑप्शन ए सही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है, ये रेक्टेंगुलर का होगा नहीं। एनी मैट्रिक्स ये भी गलत है, एनी में तो हमारा स्क्वायर भी आएगा, रेक्टेंगुलर भी आ सकता है, ये नहीं है, ऑप्शन हमारा ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा हमें कि इफ ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है अपने को, x 2 3 1 इज इक्वल टू 8, तो देखिए सॉल्व कीजिए, क्या होगा वैल्यू, हमें x की निकालना अपने को, कह रहा है x माइनस का 6 बराबर 8, तब x की वैल्यू क्या होगा, 8 माइनस 6 कितना आ गया हमारा, 14 हो गया ना। ऑप्शन क्या सही, क्या हमारा 8 6 14, सबसे सही ऑप्शन। भाई ये सब ना बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, फिर से भी क्वेश्चन कर रहा है कि अभी ये भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, देखिए सिंपल सा ट्रायंगुलर है, या फिर अभी ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका अब क्या होगा, वैल्यू की डायरेक्ट हमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको मल्टीप्लाई करें, 0 इंटू 0 इंटू 0, क्या हो गया हमारा, 0 भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बच्चे, अब ये कर रहा है कि डिटरमिनेंट दिया अपने को 2 3 1 5 6 8 और 2 3 1। देखिए डिटरमिनेंट को सॉल्व करने से पहले दो चीज देखिए, कि क्या कोई दो रो या कोई दो कॉलम का एलिमेंट सेम है। अगर किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी दो रो या दो कॉलम का एलिमेंट सेम होगा, दैट मीन वैल्यू डिटरमिनेंट क्या होगा हमारा, 0 होगा हमारा। देखिए फर्स्ट रो इज इक्वल टू थर्ड, जो फर्स्ट रो में है 2 3 1, थर्ड रो में भी है 2 3 1, मतलब दो पहला तीसरा रो हमारा सेम है। तो जो किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी दो रो या दो कॉलम का एलिमेंट सेम होगा, हर एक एलिमेंट सेम होगा, तो वैल्यू क्या होगा हमारा, 0 होगा, सिंपल सा है। ये डायरेक्ट हमारा प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन है। अब बच्चे इस क्वेश्चन को देखिए, अभी इसमें भी क्वेश्चन है,
पहला रो में है 7 8 माइनस 1, 7 8 माइनस का 1, 5 4 3, यहाँ भी है 5 4 और 3। पूछा अपने को कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। देखिए तो सेकंड और थर्ड रो क्या है, दोनों इक्वल है, दैट मीन्स वैल्यू भी क्या होगा, इसका भी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर यहाँ भी देखिए दोनों रो सेम है, यहाँ भी 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है। एलिमेंट क्या हमारा 2 3 2 3, सिंपल, दोनों सेम हमारा है तो वैल्यू क्या होगा 0 होगा। सॉल्व कीजिए, 2 3 6 माइनस 6 अभी क्या होगा 0 हो रहा है। ऑप्शन ये सही है। चलिए अब ये कह रहा है बच्चे कि इसका वैल्यू क्या होगा। सिंपल से 8 बच्चे 40 माइनस का 4 दूनी 8। सॉल्व करना में है कि 5 4 2 8, सॉल्व कीजिए। 8 बच्चे 40 माइनस 8 कितना हो गया हमारा 32। सही आंसर क्या हमारा 32, सही आंसर दिया हुआ है हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी में वही क्वेश्चन है कि तो इसमें जो भी फर्स्ट रो एलिमेंट है वही सेकंड रो का एलिमेंट है। मैट्रिक्स क्या हमारा डिटरमिनेंट है 1 1 1 1, तो वैल्यू क्या होगा हमारे यहाँ भी 1 इंटू 1 0 माइनस 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 हमारा ऑप्शन, ये भी ऑप्शन डी से होगा। देखिए आपको डिटरमिनेंट का क्वेश्चन ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ना मैक्सिमम टॉपिक का एक बार सिर्फ देख के सही मारना है, मतलब विद इन 30 to 40 सेकंड में सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया हमारा 1 माइनस 3 2 4 माइनस का 1 2 3 5 1 अभी दिया हुआ है। को फैक्टर 5 क्या होगा, 5 का को फैक्टर क्या होगा। देखिए बच्चे अब को फैक्टर पूछा 5 का, को फैक्टर क्या होता है, को फैक्टर निकालते हैं क्या लिखता है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर। और माइनर कैसे निकालते हैं कि जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो उस वो जिस रो में है उसको नहीं लेंगे, जिस कॉलम में उसको नहीं लेंगे, तो बाकी क्या बच गया हमारा, तो बाकी बच गया हमारा 1 2 4 और 2, यही बचा ना हमारा। अब इसको लिखिए, इसका डिटरमिनेंट 4 2 एकम 2 माइनस का 8 क्या हो हमारा माइनस का अभी 6, मतलब इसका माइनर मेरा क्या आ गया 5 का माइनर 5। अभी क्या 6 माइनस 6 आ गया, तो को फैक्टर क्या होगा, को फैक्टर हमारा होगा -1 की पावर क्या हमारा थर्ड रो के सेकंड कॉलम में है, तो थर्ड रो 3 i3 हो गया, जे कितना हो गया 2 हो गया, इंटू माइनस क्या हमारा -5 है हमारा, तो -1 की पावर 5 हो गया गुना माइनस का 6 होगा हमारा, माइनस की पावर ऑड नंबर क्या हो गया माइनस इंटू -6 क्या होगा हमारा प्लस का 6 हो गया। ऑप्शन क्या हमारा, ऑप्शन हमारा ए सही ऑप्शन है। कौन सी ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन बी ए सही ऑप्शन है कि 6 होगा, इसका क्या होगा 6 होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, माइनर ऑफ A21, ए सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर क्या है। तो देखिए जब भी माइनर पूछेगा ना 5 6 2 3, तो इसका A21 का माइनर क्या है, तो इसका माइनर सीधा 6 हमारा है, क्या हमारा इसका माइनर 6 है, तो 2 का माइनर क्या हमारा, ये 2 का माइनर हमारा करेक्ट 6 है, जो इसके ऊपर वाला वो लिख दीजिए आप। अगला कर अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि कोई डिटरमिनेंट दिया अपने को 3 4 7 2 0 1 2 1 1। अब ये पूछा अपने को कर M11 मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर क्या है। तो अभी क्या करें, जब पहले रो के पहले कॉलम का माइनर पूछा अपने से, तो हम बच्चे क्या करेंगे कि हम इसका जब माइनर निकालेंगे ना क्या करेंगे, अभी ये और ये हमारा इंक्लूड नहीं होगा, क्या बचेगा 0 1 1 0 0 1 1 और सॉरी 1 और अभी क्या 0 1 1 और 1 यही बचा ना हमारा, तो ये दोनों बच्चे हमारे नहीं, ये और ये तो हमारा कैंसिल ऐड हो गया। तो अभी देखिए 0 इंटू 1 क्या हो गया 0 माइनस ऑफ 1 क्या हो गया हमारा -1, तो अभी क्या आएगा इसका माइनर, तो इसका माइनर हमारा सीधा माइनस का 1 होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए कह रहा है 2 3 माइनस 5 4, अभी ये पूछा है कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। देखो बच्चे जब भी अपने को एडजॉइंट निकालना कहेगा, एडजॉइंट ऑफ ऑर्डर 2/2 निकालना कहेगा, मान लीजिए भी ऐसे कह रहा है ए बी सी डी, आपको इसका एडजॉइंट निकालना कहेगा, तो करना क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कीजिए, जो ए है वहां अभी ये ए और डी है,
तो ए की जगह हम डी को लिखेंगे, डी की जगह ए को लिखेंगे। और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का सिर्फ साइन को इंटरचेंज कीजिए, अगर प्लस में है तो माइनस कर देंगे, माइनस का है तो प्लस कर देंगे। क्वेश्चन हमारा ये है कि 2 3 - 5 4, हमें पूछा इसका एडजॉइंट क्या होगा। तो हमने क्या कहा कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का जो भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कीजिए। 2 की जगह हमने क्या लिखा, 4 लिखाएगा, 4 की जगह 2 लिखाएगा। अब सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का साइन इंटरचेंज कीजिए, प्लस का है तो क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा, या माइनस का है तो क्या आएगा, प्लस का आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में 2 3, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन हमारा है क्या है, सेकंड ऑप्शन 3 - 5, ये भी अभी नहीं होगा, अभी ए भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, सी में 5 - 4, मतलब ऑप्शन सी भी अभी नहीं होगा। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी नहीं होगा। तो बचा क्या हमारा, डी बचा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, देखिए तो ऑप्शन डी जो हमारा है वो हमारे पास अभी है 4 - 3, 5 2, तो ऑप्शन डी हमारा भी सही है, ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा इफ मैट्रिक्स ए एन इंटू एन, तो ऑर्डर और दोनों का जो रो और कॉलम क्या हमारा सेम है, मतलब ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो k इंटू ए क्या होगा, इस टाइप हमने क्वेश्चन में किया था और बताया था अगर किसी भी मैट्रिक्स के हर एक रो में या हर एक किसी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट, किसी भी मैट्रिक्स के एक स्क्वायर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में हम किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट क्या होगा भाई, तो डिटरमिनेंट होगा k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाएगा हमारा। मतलब अभी जो हमने एग्जांपल लिया था जैसे ए बी सी करके, डी ई एफ एक्स वाई जेड, तो अगर के से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो भी ऑर्डर हमारा होगा, मान लिया ऑर्डर कुछ भी हमारा है, तो मान लिया के से मल्टीप्लाई करते हैं, के ए के बी के सी, अब यहाँ करेंगे के डी के ई और के एफ, अगर यहाँ भी करेंगे के एक्स के वाई के जेड, तो अभी जो निकलेगा हमारा, तो क्या के पहले से दूसरे रो से भी के निकला, तीसरे के निकलेगा, और क्या बचेगा हमारा ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई और जेड, मतलब ये क्या होगा, के का क्यूब हो गया, हमारा क्या हो गया, के का क्यूब इंटू ए बी सी डी ई एफ और एक्स वाई जेड हो गया। तो अब यहाँ क्या है, ऑर्डर एन बाय एन का है, ऑर्डर क्या हमारा एन बाय एन का है, तो हम अभी 3 था तो 3 लिया, जब एन होगा तो क्या होगा, के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और लास्ट क्वेश्चन ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स से कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो भाई अपने क्वेश्चन कर रहे हैं 5 6 7, क्या दिया अपने को 5 6 7, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा कि जिस मैट्रिक्स का बाकी सारा प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट क्या होगा, तो अभी ये 5 है, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0, ये 6, ये 0, ये 0 0 7। अभी इसका पूछा है डिटरमिनेंट क्या होगा। तो हमने कहा कि डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैसा क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 5 गुना 6 गुना 7, 5 छक 30 छक 220, मतलब हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी हमारा भी सही है। क्या बच्चे, हमारा ऑप्शन डी सही है कि इसका आंसर क्या होगा हमारा 210 होगा। ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन डी सही है। चलिए बच्चे, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का क्वेश्चन था। और हमारा जो मैं फिर से कहूंगा कि आप ना जितना ज्यादा हो, मैं आप सबसे फिर से कहूंगा कि जितना भी ज्यादा हो ना आप प्रैक्टिस करिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, जितना भी ज्यादा हो आप प्रैक्टिस करते रहिए बच्चे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आप परफेक्ट बनेंगे। और जो भी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो पॉसिबल होगा वो अपने यूट्यूब के माध्यम से मैं आप सबों के बीच जरूर डालता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका जो भी प्रैक्टिस सेशन है वो चलता रहे। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
जिससे कि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें फ़ायदा क्या है कि हमें भी एक ना मोटिवेशन मिलेगा कि हम एक अच्छा कर रहे हैं। तो शायद हमें लगेगा कि नहीं, हम ऑनलाइन में भी अच्छा कर रहे हैं, और ऑनलाइन से भी हम बच्चे को, वैसे बच्चे जो दूर हैं हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा, आपको पता है कि हमारा एड्रेस क्या है, गौरीकुलम क्लासेस, जो हमारा ग्रीडम सेंटर चलता है, वहाँ आके आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। चलिए, अब तब तक आपको अपने एग्जाम के लिए मैं कहता रहूँगा, प्रैक्टिस करते रहिए और परफेक्ट होइए। कुछ भी दिक्कत हो तो हमारा जो अपना व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका हो, आप हमारे से व्हाट्सएप पे क्वेश्चन को आप डाल सकते हैं। हाँ, जब भी हम फ्री होंगे आपको इसको रिप्लाई, क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर देंगे। जो भी डाउट है उस डाउट को हम क्लियर जरूर करेंगे। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। अब फिर मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, और तब तक आप सभी वीडियो को देखें, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें और अपना प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।